जय मसीह की सबको। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है परमेश्वर का दया और अनुग्रह से आप सब बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मौका करके दिया है कि आपका पास हम परमेश्वर का वचन को शेयर कर सकें। मुझे व्हाट्सएप में किसी ने टेक्स्ट किया था कि भाई मैं बहुत ही डिप्रेस्ड रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भी प्रेम नहीं करते हैं, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है, मेरे लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकता है। हम लोग बहुत कोई के ऊपर में भरोसा कर लेते हैं और भरोसा कर लेने का बाद दिखाई मिलता है कि जब ज़रूरत पड़ा वो भरोसेमंद मनुष्य हमारे काम नहीं आया। बहुत समय ऐसा होता है कि हम अपना प्रेमिका या प्रेमी से प्रेम करते हैं, बहुत समय होता है हम अपना लाइफ पार्टनर से प्रेम करते हैं, बहुत समय अपना माता पिता से, अपना पड़ोसी से हम लोग प्रेम करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है लेकिन हमें उनका साथ नहीं मिल पाता है। इस कारण से बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि हम अकेला हो जा रहे हैं और बहुत को बोलते हैं परमेश्वर भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं इतना तकलीफ़ में गिरा हुआ हूँ, मैं इतना प्रॉब्लम में गिरा हुआ हूँ, लेकिन परमेश्वर देख नहीं पा रहा है, परमेश्वर भी मुझसे प्रेम नहीं करता है और मेरा जीवन में कोई नहीं है। और बहुत कोई क्या करते हैं, गलत स्टेप लेने का कोशिश करते हैं, बहुत कोई सुसाइड करने का कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता है। और जीने का मकसद क्या है अगर कोई प्रेम नहीं किया। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा प्रेम का बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं अगापे लव, जिसका मतलब है वो प्यार का कोई भी स्वार्थ नहीं है। एक मनुष्य दूसरा मनुष्य से प्रेम करता है किसी का शकल देख के, किसी का खूबी देख के, अच्छाई देख के, भलाई देख के, नहीं तो इंसान प्रेम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर में कोई खूबी नहीं है इंसान आपको प्रेम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर हमारा खूबी को नहीं देखता। हो सकता है कि आप पाप में गिरे हुए हो सकता है कि आप अपराध किए हो सकता है कि आपको चंगाई का ज़रूरत है, आप रोग में गिरे हुए हो सकता है आप परेशानी में गिरे हुए हो। उसी समय परमेश्वर आपको प्रेम करेगा, उसी समय परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो एक नारी थी जिसे व्यभिचार में पकड़ा गया था और सब कोई प्रभु यीशु मसीह का पास लेके आया, किसी ने उसके ऊपर दया और प्रेम नहीं दिखाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और किसी ने पत्थर नहीं मारा क्योंकि सब कोई को पता है कि सब कोई ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से दूर है, अनुग्रह से दूर है हर कोई, इसीलिए हर कोई चले जाता है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि क्या किसी ने तुम पे दोष लगाया? तो वो नारी बोलती है नहीं प्रभु, किसी ने दोष नहीं लगाया। और प्रभु यीशु मसीह प्रेम और दया के साथ बोलता है कि मैं भी तुम पे दोष नहीं लगाता हूँ। कहीं ना कहीं ये बात सच है। वचन कहता है मसीह में हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं है, हमारे ऊपर दोष नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है। हो सकता है आपने कुछ गलत किया है लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे जान दिया है। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत कोई हंस रहा था। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं हैं, दूर से जा रहे हैं, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हंस रहा था। प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे था, पहला चीज़ प्रभु यीशु मसीह जो कहा वो था कि हे पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पहला चीज़। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना महान है कि क्रूस पे मरते मरते भी एक पापी को स्वर्ग लेके जाता है। जब वो चोर बोलता है कि परमेश्वर तू जब अपना राज्य में आए तो मुझे याद रखना, प्रभु यीशु मसीह उसे याद रखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ऐसा प्रेम कौन करता है मुझे बताइए? इस जगत में क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए जान दे सकता है? ये दुनिया में बहुत कोई आया, ज्ञान बांटा, बहुत कोई ने ज्ञान दिया। हमारे भारत देश में बहुत कोई आए और ज्ञान बांटे, इस पूरा दुनिया में बहुत कोई आया और ज्ञान दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना जान दिया आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान को दिया। और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे, अपना ईमान लगाए, उसे अनंत जीवन मिले। परमेश्वर चाहता है कि आप और मुझे हमें अनंत जीवन मिले और यही कारण है परमेश्वर अपना बेटा को कुर्बान कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था, एक और बार ऐसे होता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हे पिता तूने मुझसे क्यों मुंह फेर लिया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से कभी भी परमेश्वर ने अपना मुंह नहीं फेरा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि पिता तूने क्यों अपना मुंह फेर लिया।
ऐसा क्यों? परमेश्वर ने क्यों अपना मुंह घुमा लिया उस बेटा से जिससे वो बहुत प्यार करता था? उस समय किसका तरफ परमेश्वर अपना मुंह फिराया? विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपना मुंह घुमाया आपके और मेरे तरफ। परमेश्वर ये नहीं देख रहा था कि उसका बेटा मर रहा है, लेकिन परमेश्वर ये देख रहा था कि इतना सारा मनुष्य मर जाएगा अगर मैं मेरे बेटा को ऊपर दया करूँगा। इसीलिए परमेश्वर, वचन कहता है, जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा को कुर्बान कर दिया। उस समय परमेश्वर सिर्फ आपके और मेरे और देख रहा था, और परमेश्वर अपना दया को बरसा रहा था, अपना प्रेम को बरसा रहा था। और इसी को कहता है अगापे लव, इसी को कहता है ट्रू लव। अगर आप जगत में ट्रू लव ढूंढने मांग रहे हैं तो ट्रू लव आपको नहीं मिल सकता है, सच्चा प्रेम आपको नहीं मिल सकता है। आप सोचिएगा कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन विश्वास करिए, अगर आप उसे खुश नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप अपना लाइफ पार्टनर को 1 महीना से कुछ खिला नहीं पा रहे हैं, आपका पास पैसा नहीं है, आपका पास घर नहीं है, आपका पास कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ आपसे छिना जाता है, देखिएगा चांसेस है कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपको छोड़ दे। आप, हो सकता है एक यंग लड़का हो और हो सकता है कि आपका पास नौकरी नहीं है और आप सोच रहे हो कि आपका माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और आपका पास नौकरी नहीं है और आप अपना घर में पैसा नहीं दे रहे हो, और ऐसा करते 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 बहुत महीना बीत गया है। एक समय आएगा जब आपका घर से आपका माता पिता भी आपको बोलेगा कि पैसा देने पड़ेगा, नहीं तो घर से निकल जाओ। जगत में हम प्रेम ढूंढ नहीं सकते हैं। एक कहानी है छोटा सा, जो कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका थे, दोनों बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। और वो लोग क्या किया, अपना घर में गया बताने कि हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो लोग का घर से कोई भी राज़ी नहीं हुआ। हो सकता है वो लोग का कोई हिंदू था तो कोई मुस्लिम था, या कोई मुस्लिम था तो कोई क्रिश्चियन था, ऐसा ही प्रॉब्लम था, तो कोई भी राज़ी नहीं हुआ वो लोग का शादी देने के लिए। तो वो लोग क्या बोला कि हम लोग दोनों एक साथ मर जाएंगे, कोई भी राज़ी नहीं हो रहा है, हम लोग मर जाएंगे, अपना जान को दे देंगे हम लोग, तभी हमारा घर वाला सीखेगा कि प्रेम का मतलब क्या है। वो लोग प्रेम का मतलब सिखाने गए, एक पहाड़ के ऊपर उठे और उठ के दोनों खड़ा थे, और लड़का लड़की दोनों खड़ा था, और लड़की लड़का को बोलता है कि तुम पहले जंप मारो, उसका बाद मैं जंप मारूंगा। और लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं पहले जंप मारूंगा और उसका बाद मेरे पीछे पीछे तुम भी जंप मारना। वहाँ पर ही लड़का जंप मार देता है, और लड़की लड़का को देख कर डर जाता है कि इतना हाइट है, इतना हाइट से वो गिर रहा है। वो लड़की डर से वहाँ से चले जाती है और जंप नहीं मारती है उस जगह से। तो क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। इंसान आपका हाथ छोड़ सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, वचन कहता है कि तुम मेरा तरफ 1 कदम अगर बढ़ाते हो, बाकी 9 कदम मैं तुम्हारे तरफ बढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको मरने नहीं देगा। अगर आप रोग में हो, अगर आप हॉस्पिटल में गिरे हुए हो, डॉक्टर कह रहा है कि आप मर जाओगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आपका और मेरा उम्मीद है, आपका और मेरा उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह अगर चाहे, अगर आप प्रार्थना करें तो उस बेड से आपको उठा के खड़ा कर सकता है प्रभु यीशु मसीह, अगर आप प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मतलब परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर क्रिश्चियन से प्रेम नहीं किया, सिर्फ क्रिश्चियंस से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जगत से प्रेम किया। इसका मतलब क्या? अगर आप हिंदू हो, अगर आप मुसलमान हो, अगर आप जूइश हो, अगर आप सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो आप, मैटर नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जान दिया, और परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह जाति नहीं देखता है, जात धर्म नहीं देखता है, कास्ट नहीं देखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय देखता है कि आप परमेश्वर को विश्वास कर रहे हो कि नहीं, आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हो कि नहीं। अगर आप रोग में हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर आप तकलीफ़ में हो, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आपका जीवन में हर एक चीज़ नाश हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हाँ, आपसे जो देख रहे हो, आपसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है और चाहता है आपका जीवन बदल लें, आपका परिवार बदल लें, आपका मिनिस्ट्री बदल लें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपको आशीष देने। आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको और भी ज़्यादा आशीष दे।
हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई मेरा वीडियो को देख रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इंसान तुझे जान पाए प्रभु यीशु मसीह, इंसान समझ पाए कि तेरा प्रेम कैसा है प्रभु यीशु मसीह, किसी जगतिक मनुष्य से बढ़ के तेरा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा प्रेम प्रभु यीशु मसीह वो लोगों पर प्रकाश हो सके प्रभु जी। जो लोग देख रहा है वो लोग का जीवन बदले प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई ऐसा मुझे देख रहा है जिसे कोरोना वायरस जकड़ा हुआ है प्रभु जी, तो मैं बांटता हूँ उस वायरस को प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए वो वायरस प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई मुझे देख रहा है और हॉस्पिटल में सोया हुआ है प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ तू ऐसा आशीष दे प्रभु जी कि जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो तू कर दे प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई ऐसा मुझे देख रहा है जिसका घर परिवार में अशांति चल रहा है, तो मैं शांति मांगता हूँ उसका जीवन में प्रभु जी। अगर ऐसा कोई मुझे देख रहा है जो सोच रहा है उससे कोई भी प्यार नहीं करता है प्रभु जी, तो तेरा वचन 365 बार कहता है कि तू हमारा चिंता करता है प्रभु जी, तू हमसे प्यार करता है परमेश्वर। और जो ये चीज़ सोच रहा है कि उसका कोई भी नहीं है, उसके लिए तू है परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसका जीवन बदल जाए प्रभु जी। अगर एक इंसान भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसका भी जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह, उसका जीवन में आज से खुशियाँ आ जाए प्रभु यीशु मसीह, उसका दुख प्रभु जी आनंद में बदल जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक स्वर्गीय आनंद उसका जीवन में आए प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी, तू आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।